आज ब्लड बॉक्स डोनर्स ग्रुप सुजानपुर की ओर से रवि मेहरा की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और केवल संस्था के सदस्यों की उपस्थिति रखी गई। इस मौके पर रवि मेहरा ने बताया है कि इस कार्यक्रम में तिरंगा लहराया गया है और मां भारती के आगे पुष्प अर्पित कर सदस्यों में मिठाई बांटी गई है। उन्होंने युवाओं से आग्रह भी किया है कि वे आगे आएं और मां भारती के सच्चे सपूत बनकर राष्ट्रीय सेवा करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ इस महान दिन पे वो विछड़ियां रूहां, वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्हों ने अपन कीमती जाना गवा के साडे देश को आज़ाद कराया, अज के इस दिन पर मैं उन्होंने शत शत नमन करना और उस परमपिता परमेश्वर अगे अरदास करना कि उन्होंने विछड़ियां रूहां को अपने चरणों के स्थान देन। और नाल ही नाल जिहड़ी साडी अज की नौजवान पीढ़ी है उन्होंने मैं जरूर बेनती करांगा कि गुलामी साडी नशे के प्रति भी बढ़ती जा रही है। नौजवान पीढ़ी की साडी नौजवान पीढ़ी है जिहड़ी वो मैडिकल नशियां की गुलाम होंदी जा रही है। उन्होंने मैं बेनती करांगा कि उस गुलामी तो भी वो आज़ादी प्राप्त करन, वो नशियां नूं त्याग के अज दे दिन वो संकल्प लैन कि वो नशियां नूं त्याग के एक चंगियां संस्थावां नाल जुड़न, समाज दे विच मानवता की सेवा के काम करन, तां जो साडा जिहड़ा आने वाला भविख है वो सुरक्षित हो सके। इस महान दिन ते मैं सुजानपुर ब्लड बॉक्स डोनर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हाँ, जिन्हों ने मैनू अज के दिन बतौर मुख्य मेहमान इत्थे बुला के झंडे की रस्म मेरे को दुआ कराई है। ये संस्था समाज की साडे सुजानपुर की बहुत वधिया संस्था है और पिछले दिनों के विच भी इन्होंने एक खूनदान कैंप लगाया सीगा और जल्दी ही यह संस्था फूल प्यारे पिंड दे विच अपने ब्लड डोनेशन कैंप लाने जा रही है। और बाकी भी नौजवान पीढ़ी को मैं बेनती करांगा कि कोरोना करके साडे लागले हस्पतालों के विच ब्लड इस वे बहुत घट है। खूनदान करो, साडे द्वारा किया गया खूनदान एक कीमती जान, एक यूनिट खून एक कीमती जान बचाता। अज के दिन पर मैं नौजवान पीढ़ी को यो बेनती करांगा कि नशियां नूं बुराइयां नूं छड्ड के चंगे कामां लई अगे आओ, समाज भलाई के कामां लई अगे आओ तो समाज नाल जुड़ो। एक बारी फिर तो सारिआं नूं अज दे इस महान दिन ते 15 अगस्त ते मैं सारे भारतवासियों नूं बहुत बहुत बधाई देना और धन्यवाद जी। सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमारे समाज, हमारे देश में रह रहे, प्रदेश में भी रह रहे भारतीयों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आपने सवाल किया है कि सरहदों पे रहकर हम उनको कैसे अपना जो है एक अपना आत्मसमर्पण कैसे कर सकता है, तो देखिए छोटा सा माध्यम है कि समाज में रहने वाला व्यक्ति बॉर्डर पर रहकर एक फौजी बन सकता है और वह देश की सेवा जरूर कर सकता है, लेकिन समाज में रह रहा व्यक्ति देश की सेवा कैसे कर सकता है, तो बहुत से माध्यम है। उसी प्रकार ब्लड बॉक्स डोनर ग्रुप जो सुजानपुर पठानकोट है वो इसी तरह का एक काम करता है, देश में समाज में रह रहे लोगों को अपना खून जो है वो देता है। आप सबको पता होगा कि हर चीज बनाई जा सकती है, इन्वेंशन की जा सकती है, लेकिन खून ही एक ऐसा चीज है, ब्लड ही एक ऐसी चीज है जिसका कभी इन्वेंशन नहीं की जा सकती, वो शरीर ही बना सकता है। और वो दान करना आज के समय में हर व्यक्ति की मनोदशा आ गई हुई है। कुछ व्यक्ति हमारे समाज में ऐसे हैं जिनकी मनोदशा है कि ब्लड जो दान नहीं करना चाहिए, कि इससे शरीर को किसी तरह का नुकसान होता है, लेकिन मैं आप सबको 110% श्योरिटी देता हूं। आप जानकार लोगों से मिलिए, अपनी आपके एक सुझाव मत दीजिए, आप जानकारों से मिलिए और पता कीजिए कि वाकई क्या शरीर को इसका नुकसान है। मैं कहता हूं कि नहीं, इसका कोई नुकसान शरीर को नहीं है, इसके फायदे बहुत सारे हैं। हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए। उसी प्रकार आज के 15 अगस्त के दिन हमने जो माँ भारती को पुष्प अर्पित किया, उसके साथ एक प्रण भी लिया है कि बॉर्डर पर रह रहा माँ तेरा जो सिपाही है वो तो रक्षा कर ही रहा है, हम समाज की रक्षा करेंगे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे और देश के अंदर में रहकर भी हम समाज की रक्षा कर सकते हैं। ये मैं आप सबको कहता हूँ, ये हमारे युवाओं का जज्बा कहता है। और इसी से साथ भारत माता की
I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. प्लस 2 तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी कौन नहीं करना चाहता। कारोबार में हो रहा घाटा, आदमी परेशान तो होगा ही। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।